नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए कुछ बहुत ही अनोखा है। हाँ, क्या चीज? एक इंसान और चैट जीपीटी के बीच हुई एक लंबी काफी दिमाग घुमा देने वाली बातचीत का टेक्स्ट है। अच्छा, चैट जीपीटी के साथ? दिलचस्प। मुद्दा क्या था? मुद्दा वही सदियों पुराने मुश्किल सवाल, हमारी अपनी इच्छा फ्री विल कितनी स्वतंत्र है, और ईश्वर की इच्छा डिवाइन विल का इसमें क्या रोल है। ओ, ये तो बहुत भारी विषय है। हाँ, और नैतिकता, पाप पुण्य, इन सब पर एक नए नजरिए से सोचने की कोशिश हुई है इस बातचीत में। तो चलिए इस दिलचस्प संवाद की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं क्या मोती मिलते हैं। बिल्कुल। ये बातचीत मुझे लगता है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन उलझाने वाले सवाल से शुरू होती है। कौन सा सवाल? यही कि अगर हम ये मान लें कि दुनिया में सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, तो फिर हमारे कामों के लिए सही या गलत का पैमाना क्या बचता है? हाँ, ये तो है। क्या जो पाप या बुराई हमें नजर आती है वो भी उसी बड़ी योजना का हिस्सा है? ये वो कांटा है जो आप कह सकती हैं सोचने वालों को हमेशा चुभता रहा है। हाँ, और इसी बुनियाद पर उस व्यक्ति ने एआई से कुछ तीखे सवाल पूछे। जैसे क्या जरूरत पड़ने पर छोटे छोटे जीवों को, मान लीजिए सूक्ष्म कीटाणुओं को मारना भी पाप गिना जाएगा? प्रैक्टिकल सवाल। और अगर हाँ, तो हम इंसान अपनी जरूरत या सुविधा के लिए अक्सर इसे नजरअंदाज क्यों कर देते हैं? ये सवाल सीधे सीधे हमारी नैतिकता की जड़ों को और ईश्वर की इच्छा वाले विचार को हिलाते हैं ना। बिल्कुल, ये सवाल तो सीधे नस पर हाथ रखते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एआई ने जो जवाब दिए वो जाने पहचाने दार्शनिक रास्तों पर ही थे। अच्छा, पुराने जवाब? हाँ, कह सकते हैं। उसने कहा कि शायद स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर की योजना के बीच एक तरह का संतुलन है। ठीक है। एआई ने अलग अलग धर्मों और दर्शनों का भी हवाला दिया, जैसे जैन, हिंदू और बौद्ध धर्मों में अहिंसा पर जोर। हाँ, वो तो है ही। साथ ही अद्वैत वेदांत का जिक्र किया, जहां माना जाता है कि सब कुछ एक ही परम सत्य ब्रह्म का रूप है। अब सोचिए, अगर मारने वाला और मरने वाला दोनों उसी एक का हिस्सा है, तो फिर पाप पुण्य का सवाल ही कहाँ रहा? बिल्कुल, ये अपने आप में एक गहरा विचार है। और एआई ने यह भी कहा शायद कि हो सकता है नैतिकता कोई ऊपर से तय की हुई चीज न हो, बल्कि इंसानों ने समाज को चलाने के लिए इसे गढ़ा हो। हाँ, ये तर्क भी दिया। और जरूरत पड़ने पर हिंसा को जरूरी बुराई या आत्मरक्षा का नाम देने वाले तर्क भी सामने रखे। ये सब तर्क जो दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं उनके लिए नए नहीं है। सही कहा। और शायद यही वो बात थी जिससे सवाल पूछने वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, उसे लगा कि ये सब तो वही पुरानी बातें हैं जिन्हें अलग अलग शब्दों में बस दोहराया जा रहा है, कोई नई बात नहीं। और उसने एक बहुत ही मार्के का सवाल उठाया कि भाई, विज्ञान में तो हम इतनी तरक्की देखते हैं, नए सिद्धांत